भारत मैट्रिमोनी पे मिलती है सबसे ज्यादा चॉइस। भारत मैट्रिमोनी ने लाखों रिश्ते बनवाए हैं। तो और क्या चाहिए? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमोनी। दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर बन गई है। आपको बता दें कि कल राजधानी के 31 इलाकों में AQI 400 के पार दर्ज हुआ है। आज सवेरे सवेरे दरियागंज के आसपास के इलाकों का AQI तो 455 दर्ज हुआ है। बाहरी इलाके के कई इलाके हैं जहां पे AQI यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार पहुंच गया है। बुधवार सुबह की शुरुआत धुंध और हल्के कोहरे से हुई। लोग मास्क पहने हुए नजर आए। सांसों के मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान जो औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक है यानी कि एवरेज AQI वो 418 दर्ज हुआ, जो कि हवा की गंभीर श्रेणी है। हालांकि इसमें मंगलवार की तुलना में 10 सूचकांक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं राजधानी के 31 इलाके हैं जहां पर 400 के पार जा चुका है AQI। आपको बता दें कि राजधानी समेत NCR में पराली जलाने की घटनाओं और वाहनों से निकलने वाले धुएं ने संकट बढ़ा दिया है। वाहनों से होने वाला प्रदूषण 17.97% रहा, जबकि हवा में पराली से होने वाला प्रदूषण 7.3% रहा। वहीं जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उससे होने वाले प्रदूषण की बात करें तो ये 2.65% रहा। CPCB के अनुसार सफदरजंग हवाई अड्डे पर बुधवार सुबह 6:30 बजे दृश्यता 500 मीटर दर्ज की गई है, जबकि पालम हवाई अड्डे पर 7 बजे दृश्यता 800 मीटर दर्ज हुई। वहीं NCR में दिल्ली के बाद नोएडा की हवा सबसे खराब रही, प्रदूषित रही। यहां पर AQI 408 दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर श्रेणी है। वहीं गुरुग्राम में ये 350 है, गाजियाबाद में 362 और ग्रेटर नोएडा में 387 AQI दर्ज हुआ है। फरीदाबाद की हवा हालांकि सबसे साफ रही। यहां पर AQI 274 दर्ज हुआ है और ये भी हवा की खराब श्रेणी ही है। लेकिन CPCB का ये पूर्वानुमान है कि शनिवार को हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंचने की पूरी आशंका है। दिवाली के बाद से ही दिल्ली में कई इलाकों में AQI खराब है और बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है, जबकि ग्रैप 3 के प्रतिबंध लागू हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए निर्णय सहायता प्रणाली के अनुसार दिल्ली में सड़क से उड़ने वाले प्रदूषण की 1.38% भागीदारी रही है। तो दिल्ली NCR में अब जरा मौसम की भी हम बात कर लें तो 13 नवंबर को सुबह हल्की धुंध की संभावना है और सुबह का तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तापमान में गिरावट के चलते सुबह ठिठुरन बढ़ गई है। आज दिन में धूप निकलने के साथ ही तापमान बढ़कर 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। शाम ढलने के बाद और रात में तापमान में फिर से गिरावट आपको देखने को मिलेगी। इस दौरान तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। धूल और प्रदूषण से आज भी खास राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। नोएडा की बात करें तो यहाँ भी सुबह सुबह 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास गिरावट और दिन में 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहने की संभावना है। पूरे दिन मौसम साफ रहेगा। सुबह कुछ हल्की धुंध की स्थिति हो सकती है और 13 नवंबर तक दक्षिण भारत में भारी बारिश और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। तापमान में गिरावट के साथ ही कई इलाकों में तापमान में गिरावट होगी और उत्तर पश्चिम भारत और उत्तर मध्य महाराष्ट्र के मैदानी इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 15 नवंबर तक शीतलहर जारी रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान शीतलहर चलने की संभावना है। इसके अलावा झारखंड और ओडिशा में भी शीतलहर का अलर्ट है और कोहरा कहां पर कितना रहेगा, किन राज्यों में, वो भी जान लीजिए। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा, हिमाचल प्रदेश में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर हल्के से मध्यम कोहरा पड़ सकता है। वहीं राजस्थान में भी शीतलहर को लेकर चेतावनी दी गई है। सर्दी का प्रकोप यहाँ बढ़ गया है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक राज्य में अगले हफ्ते तक मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। तो ठंड का पूरा असर है, लेकिन प्रदूषण भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आपको अपनी सेहत की बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।